ओके चलो, अब रिकॉर्डिंग शुरू हो रही है। हम हमारे इसकी बात करते हैं सिलेबस की। आप लोग देखिए, हम लोग आज पार्ट 3 के क्वेश्चन आंसर पढ़ने जा रहे हैं। व्याकरण का पार्ट 3 वर्णिका की बुक का जो हम कर रहे थे, उसका जो क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे। तो मैं आपको प्रेजेंटिंग स्क्रीन के थ्रू ही पढ़ाऊंगी उसको, है ना। उसी क्वेश्चन आंसर मैं उस पर लिखकर बता रही हूँ आप लोगों को, फिर मैं उसका पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दूंगी। तो आप लोग प्रॉपरली बुक में नोट कर लेना। जिनके पास बुक नहीं है तो चाहे तो भले अभी जो मैं पीडीएफ सेंड कर रही हूँ उसकी कॉपी बना ले क्वेश्चन आंसर की, है ना। जिनके पास बुक नहीं, मैं बुक का भी फोटो भेज रही हूँ आपको, बुक के भी पिक्स मैंने भेजे हैं आप लोगों को, और इसका चैप्टर के पिक्स भी मैंने भेजे हैं। मैम अभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाद में आप पीडीएफ भेजोगे, उसमें से लिख लेंगे। हाँ तो नोट कर लेंगे। ओके ओके, अब आप कोई भी सिर्फ स्पीकर ऑन नहीं समझेंगे। करेगा, है ना। आप कोई बात, हाँ बस समझना है, ठीक है। आप कोई भी स्पीकर ऑन नहीं करेगा, आप ध्यान रखना है सबको। देखिए अब मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाने जा रही हूँ आप लोगों को, क्लियर। यस, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? स्क्रीन दिखाई दे रही है? एनीवन गिव मी आंसर? यस मैम। ओके, अब देखिए, है ना, यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या दिया। प्रश्न अभ्यास का आपका योग रूढ़ तथा रूढ़ शब्दों में क्या अंतर है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पहला जो प्रश्न दिया है बुक में आपकी, वो क्या दिया गया है, योग रूढ़ तथा रूढ़ शब्दों में क्या अंतर है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। देखो रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जो मूल शब्द होते हैं उनको रूढ़ शब्द कहा जाता है, जो परंपरा से हमेशा एक ही रूप में चले आ रहे हैं और जिनको हम खंडों में बांटते हैं, जिनके हम टुकड़े करते हैं, तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है ना। और योग रूढ़ शब्द में क्या होता है, योग रूढ़ शब्द में दो शब्दों से मिलकर योग रूढ़ शब्द बनते हैं। ठीक है, दो शब्दों के योग से बनते हैं, और इनको जब हम खंडों में बांटते हैं तो इनके अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं, इनके अलग अलग अर्थ होते हैं, इसलिए इनको योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। और ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ होते हैं। ठीक है, तो मैंने परिभाषा लिखी यहाँ पे देखिए, योग रूढ़ शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं, क्लियर सबको, तथा ये शब्द एक विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ होते हैं, जबकि रूढ़ शब्द परंपरा से अपने मूल रूप में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, अपने मूल रूप में उपयोग में लाए जाते हैं तथा इनको खंडों में नहीं बांटा जा सकता। आगे बात समझ, क्लियर। योग रूढ़ शब्दों को खंडों में इनको रूढ़ शब्दों को खंडों में नहीं बांटा जा सकता। जब हम इनको खंडों में बांटते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ओके, क्लियर। हाँ, नेक्स्ट देखिए, ये परिभाषा है इसकी, मैं आप लोगों को गूगल क्लासरूम पर सेंड कर दूंगी, आप लोग वहां से प्रॉपर नोट कर लेना इसको, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द छांटिए। तो देखिए यहाँ पर दिया है कोचवान, है ना, कोचवान, प्रतीक्षालय, कानून, कुली, तीसरा, ये शब्द दिए हुए हैं, इनको हमको निकाल कर छांट के लिखना है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी में। तो तत्सम में जो है इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे शब्द, तो वो है दुर्बल, जीवा, तत्व, भूमि, श्रद्धा, चित्त और मृदुल, क्षीण, नवीन, ये शब्द हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसको कहते हैं, वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में जो के त्यों उपयोग में लाए जा रहे हैं, उन्हें तत्सम कहा जाता है, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने तत्सम शब्दों के नाम लिख दिए हैं निकाल कर, आप लोगों को इनको बुक में प्रॉपरली फिल करना है और समझना भी है। ठीक है, इसके बाद तद्भव शब्द, तद्भव वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में रूप परिवर्तित होकर उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है, जैसे प्रतीक्षालय, दूध, सोना, गर्मी, गोश्त, संदूक, हाथ, किसान, पानी आदि। ठीक
इसके बाद देशज शब्द। देशज शब्द में वे शब्द जो बोलचाल की भाषा में क्षेत्रता के आधार पर बना लिए जाते हैं उनको देशज कहा जाता है ना। जो शब्द बोलचाल की भाषा में उपयोग में लाए जाते हैं और क्षेत्रता के आधार पर उनको बना लिया जाता है वो देशज कहलाते हैं। तो यहाँ पर कुली, तीसरा, बोतल, झाड़ू, डिबिया, चबूतरा, खिड़की, धक्का, घोड़ा गाड़ी, ये जो शब्द है ये देशज शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जो आगत भाषाओं से या अन्य भाषाओं से हिंदी में उपयोग में लाए जाते हैं, जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, जिनका उपयोग हिंदी में किया जाता है। कानून, कोचवान, कॉपी, वकील, रेलवे, मजिस्ट्रेट, कॉलेज, टिकट चेकर, पाजामा, बैंक आदि, ये शब्द जो है ये विदेशी शब्द है। क्लियर? हाँ, अब देखिए नेक्स्ट, ये विदेशी शब्द है। हाँ, ये तत्सम है, दिख रहे हैं सभी को? ये तत्सम है सभी, क्लियर? और ये प्रतीक्षालय वाली लाइन जो है ये तद्भव है, सारे तद्भव शब्द हैं। इसके बाद देशज, कुली, तीसरा, बोतल, झाड़ू, डिबिया, ये सभी देशज शब्द हैं। ठीक है। इसके बाद आखिरी में जो दिए हैं वो है कानून, कोचवान, कॉपी, वकील, रेलवे, मजिस्ट्रेट, कॉलेज, टिकट चेकर, पजामा, बैंक आदि, ये है विदेशी शब्द। ठीक। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों को उचित शब्दों के समूह में रखिए, है ना। इनको, इनमें भी क्या करना है हमको, जो ये शब्द दिए गए हैं इनमें से हमें सिलेक्ट करके लिखना है। ठीक है, छांट कर लिखना है। तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी, फारसी और अरबी, इनको हमको छांट के लिखना है। तो पहला दिया है तुर्की। तुर्की में आएगा तोप, कुली और तमगा, है ना। तोप, कुली और तमगा। पुर्तगाल, पुर्तगाली, पुर्तगाली में फीता, साबुन, फालतू, तौलिया, चाबी और अनानास, ये है पुर्तगाली। अंग्रेजी में है स्टेशन, रेडियो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लिख के सेंड करना है आपको, बोलना नहीं है बीच में। स्टेशन, रेडियो, बैंड और सर्कस। बेटा स्पीकर ऑफ करो आपका। डाउट है। अभी बाद में बात करते हैं, लास्ट में, है ना। जो भी डाउट है लास्ट में बात करते हैं। ठीक है। वो कुली शब्द में डाउट आ रहा होगा आपको, है ना। अभी देखते हैं। नो, अंग्रेजी में है यस यस, आपकी वॉइस सुनाई नहीं दे रही है। अभी बात मत करो बीच में, लास्ट में बात करेंगे। 5 मिनट दूंगी मैं आप लोगों को बात करने के लिए। ठीक है। अंग्रेजी में है स्टेशन, रेडियो, बैंड, सर्कस। ठीक है। फारसी है मुफ्त, हफ्ता और अरबी में है इमारत, जहाज, ये अरबी शब्द है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला दिया है वाक्यों में प्रयोग के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, है ना। शब्द के कितने भेद होते हैं? वाक्यों में प्रयोग के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। गलत 2 भेद होते हैं, है ना। यहाँ पे रॉन्ग लगाना, आप ये गलती से राइट कर रखा है, इसको आपको रॉन्ग करना है। इसको क्या होगा? गलत, क्योंकि वाक्यों में प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। क्लियर? आंसर है फर्स्ट का रॉन्ग। मैम पेज नहीं, जिन शब्दों के खंडों का कुछ अर्थ, यस, पेज इज नॉट अवेलेबल। कौन दिख रहा है फिर स्क्रीन पे? कौन आ गया स्क्रीन पे बीच मैम में? आप दिख रहे हो। मैं कहाँ दिख रही हूँ बेटा, है ना। मैम आप ही तो आई देख नहीं रहे हो, रही। पेज नहीं दिख रहा है। अच्छा एक बार वापस से करते हैं, जाओ मैम एक मिनट रुको। मैम किसी ओके ने ओके, प्रेजेंट किया देखते था हैं, जाओ। इसलिए। हाँ इसलिए हुआ है वो। ओके, अभी बीच में कोई प्रेजेंटिंग इसलिए नहीं करेगा बेटा, सब डिस्टर्ब होता है सारा। ठीक है, ध्यान देना इस बात पे, प्रेजेंटेशन कोई भी नहीं करेगा। अब दिखाई दे रहा है सबको पेज? यस मैम। दे रहा है? यस मैम। ओके यस मैम। ओके ओके, चलिए ओके। सुनिए, वाक्यों में प्रयोग के वापस आधार पर शब्द के 4 मैम अभ्येश ने फिर से पेज मैम सेंटेंस को वापस रिपीट कर दो। हाँ सुनिए, क्वेश्चन नंबर 4 को रिपीट कर रही हूँ। ठीक है,
सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। वाक्यों में प्रयोग के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तो इसका आंसर है रॉन्ग, क्रॉस करना है इसको, गलत है ना, क्योंकि पेज 4 नहीं भेद नहीं होते हैं, कितने मैम, होते हैं? लवेश 2 ने होते फिर हैं। से प्रेजेंटिंग ऑन कर दी तो आपका पेज नहीं दिख रहा था। ओके 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 ओके, बेटा डिस्टर्ब मत करो लवेश, बार बार डिस्टर्ब होता है फिर इस टाइप से। तो प्रेजेंटिंग स्क्रीन से आप लोगों को हटना है, आप लोग प्रेजेंटिंग स्क्रीन नहीं करोगे कोई भी, लास्ट टाइम बोल रही हूँ, ठीक है? आप ध्यान रखना है सबको। कोई भी प्रेजेंटिंग स्क्रीन नहीं करेगा, सुन लेना ये बात। अब डिस्टर्ब नहीं करोगे बीच में, जो डिस्टर्ब करेगा रिमूव करवा दूंगी मैं सर से बोल के आप लोगों को। देखिए, वाक्यों में प्रयोग के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, इसका आंसर है रॉन्ग, है ना, क्योंकि यहाँ पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सही आंसर होता 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, जिन शब्दों के खंडों का अर्थ होता है उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के खंडों का अर्थ होता है उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, खंडों का अर्थ नहीं होता है, क्योंकि ये जो मूल रूढ़ शब्द है, ये खंड हीन होते हैं, इनको हम खंडों में नहीं बांट सकते, इनका अर्थ नहीं होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आंसर रॉन्ग, सेकंड भी रॉन्ग है, फर्स्ट भी रॉन्ग है, और देशज शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द का एक भेद है। देखिए, देशज शब्द जो है वो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द का एक प्रकार है, तो सही देशज शब्द जो है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द का एक प्रकार है, मैम ये है फिर व्युत्पत्ति के आधार वाले, है ना, आंसर आएगा रॉन्ग, इसका आंसर भी है रॉन्ग, ठीक है? हाँ, ओके मैम पेज नहीं दिख वापस रहा आप उसमें लग गए। प्रेजेंटिंग ऑन कर लीजिए। ओके ओके, 1 मिनट, मैं बोर्ड पे समझाती हूँ आप लोगों को, प्रेजेंटिंग स्क्रीन ऑफ करके बोर्ड पे ही समझा रही हूँ, क्लियर? अब आप लोग बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है? अब देखिए, देशज शब्द आपका जो अगला जो था, क्वेश्चन बोलूंगी मैं और आंसर बोर्ड पे लिख रही हूँ, है ना, आप नोट करना उसको। जो सेकंड है आपका, क्लियर? सेकंड क्वेश्चन दिया था आपको, थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका कि देशज शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द का एक भेद है, इसका आंसर है रॉन्ग, ठीक है? स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन जो है, तीनों का आंसर है रॉन्ग, क्योंकि व्युत्पत्ति के आधार पर नहीं है, उत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद जो है वो यौगिक और योग रूढ़ है, 2 भेद है। यहाँ पर फर्स्ट का आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट का आंसर, है ना, रॉन्ग है, सेकंड का आंसर भी रॉन्ग है, थर्ड का आंसर भी रॉन्ग है, क्लियर? दिखाई दे रहा है बोर्ड पे सभी को? यस, चैट बॉक्स में जवाब, हाँ, आप देखिए इसके बाद, हाँ ओके, ठीक है, आप प्रॉपरली ध्यान देंगे बोर्ड पे और समझेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद, संस्कृत के जिन शब्दों का हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के जिन शब्दों का हिंदी में ज्यों का त्यों, जिस रूप में वो संस्कृत में उपयोग में लाए जाते हैं वैसे ही हिंदी में उपयोग में लाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा राइट, है ना, 4 का आंसर है राइट, तत्सम राइट, ठीक है? नेक्स्ट है, विशेषण विकारी शब्द होते हैं, विशेषण जो है वो विकारी शब्द होते हैं, राइट, भी है राइट, ठीक है, सही है। फिर समुच्चय बोधक विकारी शब्द होते हैं, समुच्चय बोधक जो है वो विकारी शब्द होते हैं, रॉन्ग, क्योंकि ये अविकारी होते हैं। 6 नंबर पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा रॉन्ग, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, प्रश्न नंबर 5 का पहला क्या दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है? निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वे शब्द जिनका ब्लैंक होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं, तो क्या होगा, कुछ अर्थ होता है, ठीक है?
अर्थ होता है या कुछ अर्थ होता है। फर्स्ट में आएगा अर्थ होता है, ठीक है, फर्स्ट में आएगा अर्थ। सेकंड, वाक्यों में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन आता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, है ना, उन्हें क्या कहते हैं? सेकंड में आंसर आएगा विकारी, विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जिन शब्दों के अर्थ सार्थक नहीं होते हैं, थर्ड में आएगा अर्थ, है अर्थ। फर्स्ट ब्लैंक में आएगा अर्थ। जिन शब्दों के अर्थ सार्थक नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निरर्थक, ठीक है, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। इसमें दो ब्लैंक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में टू ब्लैंक्स दिए हुए हैं। क्लियर सबको? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें रूढ़ कहते हैं, है ना। तो फोर्थ का आंसर होगा कोई अर्थ। क्लियर? जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें रूढ़ कहते हैं। तो फोर्थ में क्या आएगा? कोई अर्थ, ठीक है। फिफ्थ, हिंदी में विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द कहलाते हैं आगत या विदेशी। क्या कहलाते हैं? आगत या विदेशी। क्लियर सबको? आगत या विदेशी कहलाते हैं। ऑब्लिक करके लिखना है आपको, दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हो। हिंदी में विदेशी भाषाओं में लिए गए शब्द आगत या विदेशी कहलाते हैं। क्लियर सबको? ओके। अब बहुविकल्पी क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, है ना, उसमें पहला दिया है जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण बदलाव आता है। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला क्वेश्चन है ना, तो क्या कहलाएगा? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण बदलाव आता है वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? विकारी। गुड, है ना, सही, राइट आंसर, है ना, विकारी कहलाते हैं। फर्स्ट में क्या आएगा? विकारी। क वाले में है विकारी शब्द। बहुविकल्पी क्वेश्चन का फर्स्ट, है ना, बोर्ड पे लिखते जा रही हूं मैं। बहुविकल्पी का फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट विकारी, है ना, फर्स्ट का आंसर है विकारी। सेकंड में देखिए, संस्कृत के जो शब्द हिंदी में जो के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें कहते हैं, कौन से शब्द कहते हैं? तत्सम। गुड, तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? तत्सम। क्लियर? नेक्स्ट है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिगड़े हुए रूप में प्रयोग में आते हैं उन्हें कहते हैं, रूप परिवर्तित होकर या बिगड़े हुए रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तद्भव। थर्ड का आंसर है तद्भव। क्लियर सबको? ओके। फोर्थ, क्रिया शब्द है विकारी, अविकारी, सकारी या निर्विकारी। क्या होगा? क्रिया शब्द क्या है? विकारी है। फोर्थ का आंसर है विकारी। क्रिया शब्द क्या है यहाँ पर? विकारी शब्द के रूप में है। संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द क्या है? हाँ, फिफ्थ का आंसर भी है विकारी, करेक्ट, है ना, संज्ञा शब्द भी विकारी शब्द ही है। ओके। नेक्स्ट देखिए, संबंध बोधक है, कौन से शब्द होते हैं संबंध बोधक? अविकारी। 6 नंबर का आंसर है अविकारी। क्लियर? 6 का आंसर है अविकारी। नेक्स्ट देखिए 7th में, फागुन शब्द है, फागुन क्या है? तद्भव। फागुन शब्द क्या है? तद्भव है, क्योंकि संस्कृत का फाल्गुन होता है और इसका होता है तद्भव, ठीक है। स्टेशन, स्टेशन कौन सा शब्द है? स्टेशन कौन सा शब्द बनेगा? विदेशी। स्टेशन, यस, विदेशी, करेक्ट, है ना, विदेशी। स्टेशन जो है वो है विदेशी। नंबर 9, दुग्ध, दुग्ध शब्द क्या है? दुग्ध शब्द तत्सम, है ना, दुग्ध शब्द क्या है? तत्सम। क्लियर? नेक्स्ट है नंबर 10, लड़की शब्द है, क्या है लड़की शब्द? रूढ़, रूढ़ है ना, लड़की शब्द परंपरा से एक ही रूप में चला आ रहा है, इसलिए ये रूढ़ शब्द है। क्लियर?
नेक्स्ट है दशानन। दशानन शब्द 11 नंबर पे है। दशानन शब्द है क्या है? योग रूढ़। योग रूढ़, क्लियर? दशानन शब्द जो है वो क्या है? योग रूढ़ शब्द है। उसके बाद उज्जवल शब्द। उज्जवल शब्द है यौगिक। क्या है? यौगिक। नंबर 12 पे आ रहा है यौगिक, क्योंकि वो दो शब्द से मिलके बना है, उत्त प्लस ज्वल, दो शब्द से मिलके बना है, इसलिए वो यौगिक है। नेक्स्ट है महल शब्द है 13 नंबर पर। महल शब्द क्या है? रूढ़ शब्द, जो परंपरा से एक ही रूप में चला आ रहा है, जिन खंडों में हम नहीं बांट सकते हैं, वो रूढ़ शब्द है। इसके बाद है रात, नंबर 14। रात, ये भी है तद्भव। रात शब्द है तद्भव, रात है तद्भव। लास्ट है नंबर 15 निंद्रा। निंद्रा क्या होगा? तत्सम, ठीक है? निंद्रा शब्द है तत्सम। ओके, अब आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, जिन लोगों को जो आपको सॉल्व करने हैं। इसमें आपको क्लियरली समझ में आ गया पूरा, है ना? तत्सम, लास्ट 15 का आंसर है तत्सम, निंद्रा। ये आपके यहाँ पे पूरा हुआ। आप लोगों को जो ये रचनात्मक गतिविधि दी हुई है बुक के अंदर, है ना, रचनात्मक गतिविधि भी दे रखी है। इसमें दिया है ज्येष्ठ, कोयल, स्टेशन, जहाज, स्तंभ और मोटा शब्द आदि शब्द। इन शब्दों के भेद बताना है और उनके नाम लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं ये आप लोग होमवर्क में करके देंगे, है ना? ज्येष्ठ शब्द लिखो, शब्द नोट करो, है ना? जो क्वेश्चन दे रही हूँ ये वाला एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करना है पूरा। शब्द नोट करो ये। ज्येष्ठ, ये आपका होमवर्क है इसका, है ना? ज्येष्ठ फर्स्ट। सेकंड है कोयल, थर्ड स्टेशन, फोर्थ जहाज, फिफ्थ स्तंभ और सिक्स्थ है मोटा शब्द। इन शब्दों को आपको क्या करना है? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के नाम लिखना है ना? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार बताना है कि ये शब्द कौन से प्रकार में आते हैं, ठीक है? और उनको लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर रिपीट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देखिए, क्या दिया था? क्वेश्चन नंबर दिया था यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया था, हाँ बोलो, आवाज आ रही? मैम प्लीज स्पीक लाउडली। प्रॉब्लम आ मैम रही? स्पीक लाउडली। यस, विदाउट मैम बात करते हैं हम। यस, आवाज आ रही है सबको मेरी? यस मैम। आवाज आ रही है सभी को? यस। योग रूढ़ शब्द तथा रूढ़ शब्द में क्या अंतर है, ये प्रश्न है ना? फर्स्ट वाला, फर्स्ट के लिए पूछा है ना आप लोगों ने कि फर्स्ट का आंसर क्या होगा? एक बार और रिपीट कर रही हूँ, सुन लो ध्यान से। योग रूढ़ शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं, ठीक है? योग रूढ़ शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं तथा ये शब्द एक विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ होते हैं। ये शब्द एक विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ होते हैं, जबकि रूढ़ शब्द परंपरा से अपने मूल रूप में उपयोग में लाए जा रहे हैं, है ना? रूढ़ शब्द परंपरा से अपने मूल रूप में उपयोग में लाए जा रहे हैं तथा इनको खंडों में नहीं बांटा जा सकता। रूढ़ शब्दों को, है ना, रूढ़ शब्दों को खंडों में नहीं बांटा जा सकता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। होमवर्क में हमने आपको एक वर्ड्स दिए हैं, आप लोगों को नोट करना है और उनके आंसर आपको गूगल क्लास पर सेंड करना है।
क्लियर सभी मैम को? प्लीज रिपीट क्वेश्चन। स्पीकर ऑफ करिए आप लोग, चैट बॉक्स में बात करिए, है ना। स्पीकर ऑफ करिए, है ना। बहुविकल्पी प्रश्न का थर्ड क्वेश्चन, ड वाला। ओके, बहुविकल्पी का ड वाला क्वेश्चन संज्ञा शब्द है ना। बहुविकल्पी का ड वाला जो है संज्ञा शब्द है। कौन सा शब्द है? विकारी, है ना। बहुविकल्पी का थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर रही हूँ, ड वाला, है ना, डडम्बू वाला। उसका आंसर है विकारी, संज्ञा शब्द, है ना। संज्ञा शब्द क्या है? विकारी है। आप लोगों की वर्णिका की बुक चेंज हो गई है, मैंने इतनी बार बोल दिया है, आप लोगों की वर्णिका की बुक चेंज हो गई है। पर फिर भी अगर किसी के पास पुरानी बुक है, अभी नई अवेलेबल नहीं हो रही है, और पुरानी यदि पास में रखी है आप लोगों के पास, तो उसमें भी ये चैप्टर दिया हुआ है। कम से कम परिभाषा और ये वहां से याद कर सकते हैं आप लोग, है ना। उदाहरण है, परिभाषा है, एग्जाम्पल चेंज मिलेंगे आप लोगों को, क्योंकि बुक दूसरी है। पुरानी बुक में एग्जाम्पल दूसरे होंगे, यहाँ पर दूसरे होंगे, है ना। लेकिन पुरानी बुक में भी जो आपका शब्द विचार दिया हुआ है पूरा, है ना, शब्द विचार पूरा करवा रखा है उसके अंदर भी, चैप्टर है उसमें भी ये। तो आप लोग वहां से भी इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हैं। मैंने बुक का भी पिक आप लोगों को सेंड किया है, चैप्टर का भी। क्लियर सबको? इसके अलावा कोई डाउट है किसी को? और कोई डाउट है किसी को? कोई प्रॉब्लम है चैप्टर में? नहीं। ओके, ये चैप्टर आपका पूरा हो गया। इसके जो आंसर थे मैं एक बार तो पीडीएफ में आप लोगों को सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट चैप्टर है आपका संधि। आगे भी हम कंटिन्यू इसी को करेंगे, वर्णिका की बुक को ही। अगला पार्ट जो है इसका पार्ट 4 है संधि, है ना। चैप्टर 4 निकाल लीजिए बुक में सभी। चैप्टर 4 में संधि चैप्टर 4 में आगे संधि दिया हुआ है। संधि भी है, संधि का मतलब है मेल, संधि का मतलब है मेल या जोड़। क्लियर है देखो? अगर संधि, संधि शब्द का अर्थ है क्या है? मेल या जोड़। संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। क्लियर है देखो? अब क्या होता है, दो ध्वनियों के, है ना, दो वर्णों के संधि है। इसकी परिभाषा संधि की दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से शब्दों में आए परिवर्तन एवं विकास को संधि कहते हैं। क्या परिभाषा है? संधि का अर्थ है मेल या जोड़, है ना। और परिभाषा बनती है दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से शब्दों में आए परिवर्तन एवं विकास को संधि कहते हैं। ठीक है? संधि 3 प्रकार की होती है। संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। मेन जो बात है संधि का, संधि 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्वर संधि, सेकंड व्यंजन संधि, और थर्ड है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि यहाँ तक नोट करना हो कर लीजिएगा। परिभाषा है संधि की मेन बात आपको ध्यान रखनी है। उसके प्रकारों का नाम याद रखना है, और उसी प्रकार से डेफिनेशन है उनको ध्यान से बोलना है और याद करना है। चलिए, दो वर्णों के मेल से शब्दों में आए परिवर्तन एवं विकास को संधि कहते हैं। फिर संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। दोनों पे साथ दिखाई दे रहा है किसको? जो पहली संधि स्वर संधि के 5
उसके प्रकार सबसे पहले बचा है वर्ड। दो स्वरों के, दो समान स्वरों के, दो स्वरों के मेल से शब्दों में आय परिवर्तन को स्वर संधि करते हैं। ठीक है, दो स्वरों के मेल से शब्दों में आय परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। या किसी स्वर के साथ दूसरे स्वर का मेल होने से जो विकार होता है, परिवर्तन होता है, वह स्वर संधि कहलाता है। क्लियर सबको? किसी स्वर का मेल किसी दूसरे स्वर के साथ होता है और उससे शब्दों में जो परिवर्तन आता है वह स्वर संधि कहलाता है। और स्वर संधि के 5 प्रकार। स्वर संधि के 5 प्रकार। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। अभी आपको ध्यान से समझना है कि इसके नोट्स आपको सेंड कर दूं। पहले ध्यान से सुनो और समझो। ठीक है, तो स्वर संधि के 5 प्रकार पहला है दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि, सेकेंड है गुण स्वर संधि। तीसरा वृद्धि स्वर संधि। चौथा यंग स्वर संधि और पांचवा है अयादी स्वर संधि। यस, देखो क्या दिया है, दो स्वरों के मेल से आय परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से शब्दों में आय परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यंग स्वर संधि और पांचवा है अयादी स्वर संधि। क्लियर सबको? संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ क्या होता है? चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। है ना, यहाँ तक हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। संधि का अर्थ है मेल या जोड़। ठीक है, फिर संधि की परिभाषा मेल या जोड़। ओके, है ना, संधि का अर्थ है मेल या जोड़। दो वर्णों के मेल से शब्दों में आय परिवर्तन को संधि कहती है ना। दो वर्णों के मेल से शब्दों में आय परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। संधि के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। करेक्ट। स्वर संधि जो मैंने बोर्ड पर लिखी हुई है ना, स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो स्वरों के मेल से शब्दों में परिवर्तन आता है। दो स्वरों के मेल से शब्दों में आय परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि और चौथा है यंग स्वर संधि तथा पांचवा है अयादी स्वर संधि। ये इसके 5 प्रकार होते हैं। यहाँ तक आप लोग आपने स्क्रीनशॉट लिया है, ध्यान रखना है, इसको प्रॉपर नोट करना। आपके पास बुक नोट करना है इसको। ठीक है, वॉइस नॉट क्लियर। ओके,
नेक्स्ट इसके बाद है मैम हाँ असाइनमेंट आप लोगों को मैं गूगल क्लासरूम पर सेंड करूंगी, है ना। जो असाइनमेंट देना है आप लोगों को वो गूगल क्लासरूम पर आज सेंड करूंगी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान टाइम सुन लेना, ओके। उसको सॉल्व करना है सभी को, है ना, और टॉपिक में सॉल्व करना है, प्रॉपर सॉल्व करना है ना? ओके मैम टाइम यस, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा आप लोगों का, इससे आगे हम कंटिन्यू क्लास करेंगे, कल की क्लास में कंटिन्यू होगा आपका असाइनमेंट कितने बजे सेंड करोगे? असाइनमेंट। अभी इसके बाद कुछ देर बाद सेंड कर दूंगी क्लास में, क्लास से आपको, है ना। क्लास में करो आप लोग। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। यस